डिस्कस कर चुके हैं, जो इस सीरीज का पार्ट 1 पार्ट 2 है। अगर जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लेना। ठीक है बच्चों, उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिक फंक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता ही है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट इज सिंगल रो फंक्शंस। ठीक है, एसक्यूएल में दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है सिंगल रो फंक्शन और दूसरा होता है मल्टीपल रो फंक्शन। तो पार्ट 1 और 2 में हमने बच्चे सिंगल रो फंक्शंस को डिस्कस किया। उसमें हमने सिंगल रो फंक्शंस में न्यूमेरिक फंक्शंस को डिस्कस किया। तो ये सारे फंक्शंस मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं, तो जिसने नहीं देखा है वो स्पेशली पार्ट 2 देख लोगे तो ये तीनों फंक्शन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग फंक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं बच्चा? स्ट्रिंग फंक्शंस कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन अल्फा न्यूमेरिक डेटा, यानी कि जो नंबर और करेक्टर्स के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उन्हें हम स्ट्रिंग्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, उन पे ये फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। ठीक है, जो भी हमने टेबल में स्टोर किया है, जैसे कि हमने किसी का नाम स्टोर किया है, स्मॉल लेटर में कर दिया, बाद में बोला जाता है कि भाई उसको तो कैपिटल लेटर में लिखना था, आपने स्मॉल में क्यों लिख दिया? तो ठीक है, उसका विजुअलाइजेशन, उसका जो व्यू है, हम वो अपर केस में भी ले सकते हैं और लोअर केस में भी। तो इस तरह से काफ़ी सारे फंक्शंस हमारे पास यहाँ है। कोई स्ट्रिंग को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, लेंथ को कैलकुलेट करना है स्ट्रिंग की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शन। तो सबसे पहले जो है हमारे पास यू केस या अपर, लोअर या एल केस, ये फंक्शंस आते हैं। सिंपल इसका डिस्क्रिप्शन है, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू अपर केस। सपोज हमने कोई स्मॉल लेटर में लिखा है, उसको अभी हमें कैपिटल लेटर में लेना है, चाहिए हमें, तो कुछ नहीं करेंगे, हम सेलेक्ट यू केस या फिर इसकी जगह अपर, अपर भी लिख सकते हैं, अपर, एंड उस स्ट्रिंग को इसके अंदर फंक्शन के अंदर पास करवा देंगे। तो डबल कोट्स के अंदर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस मैंने लिखा है और जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा हमारा कैपिटल लेटर में, क्योंकि हमने अपर केस फंक्शन यूज़ किया है, यू केस या अपर। बिल्कुल इसी तरह से लोअर या एल केस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं आप, और स्ट्रिंग को कन्वर्ट हो जाएगी वो आपकी लोअर केस में। जैसे कि यहाँ आप देखो, आई और पी जो हमारा कैपिटल में है, बट मुझे ये आई और पी भी स्मॉल लेटर में चाहिए, तो मैंने अपनी क्वेरी लगाई, सेलेक्ट लोअर और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, और ये हमारा आउटपुट आ गया इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। इसके बाद जो थर्ड फंक्शन है चिल्ड्रन, वो है हमारे पास मिड या सब स्ट्रिंग या फिर सब स्टार हम कहते हैं। इसमें तीन मोड से हम इसको कमांड को यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग पोजीशन और एन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि इसका क्या होगा। इसका मतलब है कि सेलेक्ट मिड किया, यानी कि हमें कोई मिडिल पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो मिडिल पार्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमने दिया हुआ है कि क्या करें, इन्फॉर्मेटिक्स कॉमा 3,4 किया, तो 3 यानी कि थर्ड से शुरू हो जाए वो मिडिल पार्ट। तो 1 2 3 किया तो एफ से वो शुरू हो जाएगा, थर्ड 3 हमारा है, और कहाँ तक जाए, 4 तक। तो एफ जो है हमारा वहीं से 1 शुरू होगा, 1 2 3 4। तो अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा जो सब स्ट्रिंग बनेगी वो बनेगी फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ जाएगा FORM। चलिए दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें ये, हमें ये चाहिए ही नहीं, यानी कि एक लास्ट पॉइंट हमें दिया नहीं है। तो अगर लास्ट हमें दिया नहीं है कि कहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, कहाँ तक हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेटिक्स एंड कॉमा 7 लिख देंगे, यानी कि 7 से हमें शुरू करना है, बट एंड नहीं लिखा है कि 7 के बाद कहाँ तक एंड करना है। तो जब नहीं लिखा है चिल्ड्रन, तो 7 के बाद जितनी भी करेक्टर होंगे वो सब कुछ हमें आउटपुट में आ जाएंगे। तो 7 पे अगर हम जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा ए आ रहा है। ठीक है, तो ए के बाद अगर लिखा होता 2 तो 1 और 2 ए टी आ जाता, अगर 3 लिखा होता तो ए टी आई आ जाता, बट यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो हमारा ATICS यानी कि पूरा स्ट्रिंग एंड तक आएगा। ठीक है, अब इसके बाद है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन चिल्ड्रन क्या होता है, इसमें सेलेक्ट लेंथ, यानी कि ये पहले भी हमने पाइथन वगैरह में किया है। ठीक है, कि भाई स्ट्रिंग कितने करेक्टर की है, तो हमारे ये इन्फॉर्मेटिक्स में कितने करेक्टर हमारे 11, तो वो आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है लेफ्ट और राइट फंक्शन। लेफ्ट और राइट का फंक्शन मतलब ये है, इट विल रिटर्न n नंबर ऑफ करेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड दिस विल रिटर्न द n नंबर ऑफ करेक्टर फ्रॉम द राइट साइड। तो बहुत सिंपल है, सेलेक्ट लेफ्ट लिखा हमने और हमारी स्ट्रिंग लिख दी एंड कॉमा 4 लिख दिया, यानी कि लेफ्ट से 4 करेक्टर
हमें वो एक्सट्रैक्ट करके दे दे। तो कंप्यूटर में अगर हम पढ़ेंगे तो COMP यानी 1 2 3 4, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। राइट से देखेंगे साइंस लिखा हुआ है (3), तो 1 2 एंड 3, तो NC आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल फंक्शंस हैं चिल्ड्रन आपके, ये बस थोड़ा सा ध्यान देने की और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके बाद है INSTR। INSTR मतलब क्या ये स्ट्रिंग इसके अंदर स्टैंड कर रही है, यानी कि जो भी मैं सब स्ट्रिंग छोटी स्ट्रिंग दे रही हूँ वो क्या बड़ी स्ट्रिंग के अंदर लाई कर रही है। लाई कर रही है तो किस पोजीशन पे कर रही है, बेसिकली इसमें पोजीशन बताई जाती है। और अगर नहीं लाई कर रही है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट INSTR इंफॉर्मेटिक्स और MA लिख दिया। ठीक है, MA का मतलब है क्या MA इसके अंदर है, चेक करते हैं। यस, MA यहाँ पर है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो M कहाँ मिल गया, 6 पे, तो इसका आंसर आ गया 6। अगर MA यहाँ पे नहीं होता, सपोज मैंने AT कुछ और लिखा होता, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाता, 0, क्योंकि वो स्ट्रिंग इसके अंदर होती ही नहीं। ठीक है, अब बात है एल्ट्रिम। एल्ट्रिम बहुत सिंपल है चिल्ड्रन, रिमूविंग लीडिंग वाइट स्पेस फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड से देखो, जैसे कि हमारे पास दिल्ली है, यहाँ पर 2 स्पेस बचे हैं। ठीक है, 2 स्पेस है और उसके बाद दिल्ली लिखा हुआ है, तो क्या करेगा वो, लेंथ जब हम काउंट करेंगे तो वो स्पेसेस को भी काउंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 दे दिया, लेकिन हम क्या कहते हैं भाई स्पेस को काउंट ना करें या स्पेस को हटा दो, तो एल ट्रिम यानी ट्रिमिंग करना मतलब काटना। तो लेफ्ट के जो भी स्पेस है उसे काट दे, तो अब जब उसने लेफ्ट के स्पेसेस को काट दिया तो आंसर मेरा आ गया 5, क्योंकि दिल्ली में एक्चुअली तो 5 ही करेक्टर है। बिल्कुल इसी तरह से चिल्ड्रन होता है आर ट्रिम, यानी कि राइट के करेक्टर्स को काउंट कर दे, सॉरी ट्रिम कर दे, डिलीट कर दे। तो अगर मैंने पेन और यहाँ पे स्पेस देखा तो 3 का शायद स्पेस है यहाँ पे, सॉरी 2 का स्पेस है यहाँ पे, तो PEN के बाद 2 स्पेस, मेरी लेंथ आ गई 5। बट अगर पेन के बाद मैंने आर ट्रिम कर दिया तो मेरी स्ट्रिंग आ गई, सॉरी लेंथ आ गई 3। ठीक है, इसके बाद होता है एक ट्रिम। ट्रिम में क्या होता है, लेफ्ट से भी हटा दो भैया, राइट से भी हटा दो। ये अगर यहाँ पे मैडम के आगे भी लगे हुए हैं 2 स्पेस और बाद में भी लगे हैं, तो 2 और 2 4, और मैडम के 5 करेक्टर 9 आ गया, लेकिन मैंने बोला ट्रिम। अब मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है कि लेफ्ट करो या राइट, तो ट्रिम अगर लिखा है तो दैट मीन्स लेफ्ट के भी करेक्टर हटा देगा, सॉरी स्पेसेस हटा देगा, और राइट के भी हटा देगा, तो आंसर आ गया मेरा 5। तो इस तरह से आपकी बच्चे ये स्ट्रिंग फंक्शन कंप्लीट हुए हैं। प्लीज़ इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 4 होने वाला है उसमें सारे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब इसलिए कर लो बच्चों क्योंकि सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना। मिलते हैं पार्ट 4 में जिसमें हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, सो दैट आपको ये चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। ओके, स्टे ट्यून। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ और भी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप लोग कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, और अच्छे से एलोबरेट कर दीजिए। ठीक है, टेक केयर, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।